नईम हैदर पंजोता साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, तो सर ये जो हुकूमत है ये अपना पेश तो कर दिया है उसने, ड्राफ्ट और बातें सामने आ गई हैं, लेकिन जो मेन इत्तेहादी हैं आप देख लें कि उनको भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन, बहुत से हुकूमती एलिमेंट्स। तो आप क्या समझते हैं सर, ये छुपा के क्या चीज़ की जा रही है? इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जाता है? वहाँ क्यों नहीं बहस की जाती है? जैसा कि सेक्रेटरी इत्तला जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चंद साहब ने कहा कि 1 महीने तक इस पर बहस होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना कि बहस जो है वो होगी या नहीं होगी, या हम तक कभी तक तमाम तफसीलात का सामना हमने नहीं देखा कि क्या उसके अंदर है। तो 26वीं तरमीम के अंदर भी आपने देखा होगा कि इनको तो नहीं पता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ड्राफ्ट के अंदर। अब 27वीं तरमीम भी इनको लिखी लिखाई ड्राफ्ट तो पीछे तैयार होता है। जिन्होंने इनको लाया उन्होंने तैयार किया और इनको आके बिठा दिया गया। एक मिनट। दूसरी बात यह है कि देखें, मामला बड़ा सादा सा है। अब आप ये देखें कि आईनी कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। पहले इन्होंने आईनी बेंच बनाया और उस आईनी बेंच बनाने के अंदर ये बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े ज्यादा मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं और हमने इसलिए आईनी बेंच बनाया कि मुकदमात की तादाद जो है वो कम हो। 8000 के करीब वहां पर आईनी मुकदमात हैं, 8000 थोड़ा ऊपर आप लगा लें, और 15% आईनी मुकदमात के अंदर इजाफा हुआ है। 56,000 के करीब बाकी मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें, जहां 56,000 के करीब दूसरे मुकदमात हैं और आईनी मुकदमात की तादाद 8000 के करीब है, और वो 8000 के अंदर भी 15% इजाफा हुआ है 26वीं तरमीम के बाद। तो फिर मकसद तो खत्म हो गया ना। ये नहीं आपने आईनी बेंच भी बनाया तो मुकदमात की तादाद कम नहीं हुई, और जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर 56,000 मुकदमात हैं, दूसरी तरफ 8000 हैं, तो फिर बनाने का मकसद क्या है? आपने जजेस की तादाद बढ़ानी थी तो उसका भी तरीकाकार होता कि अदलिया खुद इंतखाब करती कि कौन से जजेस होने हैं। हुकूमत को आपने इख्तियार दे दिया कि उन्होंने जजेस वहां तैनात करने हैं, 16 से आपने 24 कर दिए ताकि आपकी तादाद ज्यादा हो जाए, और अदलिया से आपने वो इख्तियार जो है वो ले लिया। तो ये अदलिया के ऊपर हमला है। आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि इंतजामिया और अदलिया अलग अलग है, आप किसी को दूसरे के ताबे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ताबे कर दिया गया। अब आगे आप बढ़े, जजेस की ट्रांसफर का मामला 27वीं तरमीम के अंदर। ये नहीं, जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेटर लिख रहे थे कि हमें हिरासत किया जा रहा है, उनको आप उठा के बेशक सीबी भिजवा दें, लाहौर भिजवा दें, सिंध भिजवा दें। मकसद तो नजर आ रहा है कि जहां जो जज इंसाफ की बात करेगा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़े तो इसके अंदर जी आर्टिकल 243 की पीपल्स पार्टी भी जनाब उसकी हमायत कर रही है। फिर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बात देखें, ये गोरा जो है उसने एसी और डीसी को अदालती इख्तियार दिया था। अब दोबारा एसी और डीसी को अदालती इख्तियार देने का मतलब ये है कि मुतलका एमपी एमएलए फोन करेगा कि भाई फलाने बंदे को पकड़ लो, उसको जुर्माना कर दो, उसको छोड़ दो, तो फिर आपकी आजाद अदलिया तो खत्म हो गई, लोगों को इंसाफ तो ना मिला। बेशक कल हमारी हुकूमत हो, लेकिन जो काम गलत है वो पीपल्स पार्टी क्या नून लीग को भी कहना चाहिए कि ये काम गलत है, हमें नहीं ये कबूल। आगे आप आ जाएं, एनएफसी की बात 18वीं तरमीम की गई जिसमें सूबों को, तमाम सूबों को ये उनको जो है हिस्सा दिया गया, उनका शेयर दिया गया। 3200 अरब रुपए इस वक्त हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के पास पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उसको खत्म करने के अंदर भी ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर हम समझते हैं कि वो हमला है। फिर आप आगे बढ़े तो तालीम को, अब तालीम सूबाई मामला है, उसको आप वफाक के अंदर करना चाहते हैं, तो आप कैसे वफाक से बैठ के शहबाज शरीफ साहब वहां केपी के अंदर या सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जाकर सेकेंडरी और एलिमेंट्री मामला के अंदर जाकर मुदाखलत करेंगे? यानी आपने तो आइन को मजाक बना दिया ना।